उस दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के सामने अपने लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैले खेत में गया और देखते देखते अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। जब यह सब कुछ हुआ तब उसका भाई फार्म हाउस की ओर बग्घी लिए आ रहा था। उसने देखा कि डेविड चरागाह के मध्य से गुजर रहा है। वह उसे पुकारना चाह ही रहा था कि दूसरे ही पल डेविड गायब हो चुका था। घटना 23 सितंबर 1880 की है। टेनेसी, यूएसए के एक किसान डेविड लैंगर का फार्म हाउस समनर काउंटी में गैलेंटीन टाउनशिप से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। उस दिन दोपहर को वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के सामने अपने लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैले खेत में गया और देखते देखते अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। जब यह सब कुछ हुआ तब उसका भाई फार्म हाउस की ओर बग्घी लिए आ रहा था। उसने देखा कि डेविड चरागाह के मध्य से गुजर रहा है। वह उसे पुकारना चाह ही रहा था कि दूसरे ही पल डेविड गायब हो चुका था, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। भाई और उसकी पत्नी तुरंत बदहवास से उस स्थान पर पहुंचे, पर वहां जमीन में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं दिखाई पड़ी जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह खेत में धंस गया हो, और न ही ऐसा कोई दूसरा चिन्ह मौजूद था जिससे उसकी गायब होने के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया जा सके। बाद में पुलिस ने गहनता से उस स्थान की जांच पड़ताल की, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने भी बारीकी से उस क्षेत्र की छानबीन की, पर वे लोग भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। खोज कार्य महीनों चलता रहा, लेकिन किसी तरह का कोई सूत्र संकेत ढूंढा नहीं जा सका। इसके लगभग 10 महीने बाद डेविड का बेटा और उनकी बेटी एक दिन उसी घास के मैदान में घूम रहे थे कि उन्होंने देखा कि जिस स्थान से उनके पिता गायब हुए थे वहाँ लगभग 20 फीट व्यास का एक बड़ा सा गोला बना हुआ था। गोले के अंदर लंबी लंबी जंगली घासें उगी हुई थी। बाहर की घासों को पशु भली भांति चर चुके थे, लेकिन गोले के भीतर की इन घासों को खाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। इसी बीच किसी अनजान कारण से लड़की चिल्ला उठी, डैड डैड, क्या आप यहीं कहीं पास में हैं? 4-5 बार ऐसा कहने के बाद उसे अपनी पुकार के निरर्थक होने का आभास हुआ और वह वहाँ से चलने को ही थी कि अचानक एक स्वर सुनाई पड़ा जिसमें सहायता की याचना थी। आवाज़ कहीं दूर से आती मालूम पड़ रही थी, पर वह इस दुनिया की नहीं थी। जब उन दोनों ने इसकी जानकारी अपनी माँ को दी तो वह कई दिनों तक वहाँ आती और पुकारती रही। उसे हर गुहार का जवाब मिलता, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ धीमी पड़ती गई और एक दिन बिल्कुल बंद हो गई। वैज्ञानिक इस घटना की व्याख्या यह कहकर करते हैं कि ऐसा 2 लोकों या ब्रह्मांडों के बीच के डिवाइडिंग प्लेन पर किसी छिद्र की उपस्थिति के कारण होता है। दुर्भाग्य से यदि कोई व्यक्ति उस छिद्र के आसपास भी पहुंच जाए तो वह उससे खींचकर किसी अन्य लोक या ब्रह्मांड में चला जाएगा, जहां से उसकी वापसी की संभावना नहीं के बराबर होगी। पर यदि किसी प्रकार ऐसा संभव हुआ भी तो उस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही होगी जैसे किसी याददाश्त गायब हो जाने वाले व्यक्ति की होती है, अर्थात वह घटना से पहले, बीच और बाद की सारी बातें भूल चुका होगा। एक अन्य संभावना प्रकट करते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर आने का एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वह अतीन्द्रिय शक्ति से संपन्न हो। इस सामर्थ्य के द्वारा वह 2 संसारों को अलग करने वाली दीवार में एक मानसिक शक्ति का धक्का लगाकर दरवाज़ा उसी प्रकार खोलने में समर्थ हो सकेगा जिस प्रकार चाबी ताले को एक झटके के साथ खोल लेती है। यदि कोई ऐसा महापुरुष अनजाने में अथवा असावधानीवश कभी टाइम स्पेस के भंवर में फंसे भी तो वह उसी तरह उससे सुरक्षित बाहर आ जाएगा जैसे गोताखोर समुद्र से। लेकिन इसके लिए उस द्वार का ढूंढ निकालना आवश्यक होगा जिसके द्वारा वह उस दूसरे लोक में पहुंच गया हो। यदि इसमें वह असफल रहा तो उससे बाहर निकलने में कभी किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाएगा।